प्रिय मित्रों, यदि हमें कारखाने या फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट लेना हो तो हमें वास्तु अनुसार फैक्ट्री का या कारखाने का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कारखाना या फैक्ट्री को सही दिशा और महत्वपूर्ण तत्वों के अनुसार बनाया जाए तो व्यापार में उन्नति कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और कर्मचारियों में सकारात्मकता ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी फैक्ट्री या हमारा कारखाना है वो पूर्णतः वास्तु नियमों को फॉलो करते हुए ही हमें निर्माण करना चाहिए और ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारे व्यापार में वृद्धि हो सके। दोस्तों, पहला आता है, जब भी हम कारखाना या फैक्ट्री बनाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आता है भूमि का चयन। भूमि का चयन दोस्तों ऐसे होना चाहिए, फैक्ट्री या कारखाने के लिए भूमि ऐसी होनी चाहिए कि भूमि यदि समतल है, बिल्कुल समतल है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो भूमि उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर ऊंचाई पर है वो वास्तु अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए जब भी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो भूमि समतल ही हमें रखनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, जब हम फैक्ट्री का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं तो मुख्य द्वार की आवश्यकता होती है। मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार रखना चाहिए। मुख्य द्वार है फैक्ट्री का यदि उत्तर डायरेक्शन के अंदर, यानी आप यदि नॉर्थ के अंदर रखते हो तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। यदि नॉर्थ के अंदर आपके पास स्थान नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण की तरफ भी आप मुख्य द्वार यहाँ पर भी वास्तु अनुसार रख सकते हो। यदि यहाँ भी व्यवस्था नहीं है तो आपके तीसरा ऑप्शन है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी आप अपनी फैक्ट्री या अपने जो कारखाना है उसका मुख्य द्वार जो मेन गेट होता है यहाँ पर हम वास्तु अनुसार रखना श्रेष्ठ होता है, रख सकते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार जो होता है कारखाना और फैक्ट्री का वो बड़ा होना चाहिए और साथ ही ऐसा द्वार होना चाहिए कि द्वार ऊर्जावान हो। नकारात्मकता का द्वार फैक्ट्री या हमारे कारखाने के अंदर वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रबंधक कक्ष यानी जो मालिक होता है, फैक्ट्री का जो बॉस होता है, जो फैक्ट्री के स्वामी होता है, उनका जो कक्ष होता है दोस्तों, वो हमेशा फैक्ट्री के यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर यहाँ पर रखना चाहिए। यानी वेस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है यहाँ साउथ वेस्ट के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ से ही जो फैक्ट्री का मालिक है वो कंट्रोल कर सकता है पूरी फैक्ट्री का, और ये स्वामित्व की दिशा होती है। इसलिए यहाँ पर जो फैक्ट्री का मालिक होता है, बॉस होता है, उसका यहाँ पर कक्ष होना चाहिए। यहाँ पर ऑफिस इत्यादि वास्तु अनुसार रखनी चाहिए। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन जो एरिया है यानी प्रोडक्शन जो एरिया है वो हमें दक्षिण की तरफ, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर साउथ के अंदर आप रख सकते हो और साउथ के अंदर आप रख सकते हो। साउथ से आप यहाँ साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ सकते हो। दोस्तों, यदि हमारी फैक्ट्री में भारी मशीनें हैं या हमारे कारखाने में भारी सामान है, भारी मशीनें हैं, तो फिर हमें भारी सामान, भारी मशीनें हैं तो वो हमें अपनी फैक्ट्री के यहाँ साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर ही रखना उत्तम रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। साउथ के अंदर भी रख सकते हो और साउथ वेस्ट के अंदर भी आप भारी सामान रख सकते हो, मशीनरी आइटम रख सकते हो। स्टोर रूम है, वो स्टोर रूम भी हमारे फैक्ट्री के अंदर साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर या फिर वेस्ट के अंदर स्टोर रूम हम अपनी फैक्ट्री या कारखाने का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कच्चा माल जो होता है हमारी फैक्ट्री में, पहले कच्चा माल होता है, फिर वो तैयार होता है तो वो पक्का होता है। इसलिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल
हमेशा अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ और वेस्ट की जो डायरेक्शन है, इसके बीच के अंदर डायरेक्शन होती है वेस्ट नॉर्थ की, इसके अंदर यहाँ पर कच्चा माल रखने से श्रेष्ठ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर बिजली के जितने भी उपकरण हैं, जैसे आपके मतलब मीटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया या जनरेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ईस्ट साउथ की तरफ यहाँ पर रखनी चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर आपको रखनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये अग्नि कोण है और अग्नि संबंधित जो भी उपकरण हैं यहाँ पर हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार होने चाहिए। दोस्तों, अब फैक्ट्री जब कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है, तो उसके अंदर मजदूरों की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और उनको रखने के लिए, उनके रुकने के लिए कक्ष की आवश्यकता होती है, रूम्स की आवश्यकता होती है। तो वो हम वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच के जो कॉर्नर होता है फैक्ट्री के अंदर, यानी वेस्ट नॉर्थ के अंदर हम यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर या जो मजदूर होते हैं उनका कक्ष यहाँ पर इस दिशा में बना सकते हैं, यानी वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट नॉर्थ के अंदर। दोस्तों, जल स्रोत हमारे फैक्ट्री या कारखाने में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना जल के हम कुछ नहीं कर सकते। तो जल का जो स्रोत होता है वो हम अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जल स्रोत होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ पर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप या जो भी पानी का स्रोत है वो नॉर्थ ईस्ट में ही हमें रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ सेंटर में नहीं रखना है, इसको आप थोड़ा नॉर्थ की साइड में या फिर थोड़ा ईस्ट की साइड में आप रख सकते हो। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर वॉशरूम की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो वॉशरूम जो है वो हमारी फैक्ट्री के नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर वॉशरूम वगैरह यहाँ पर होना चाहिए, जैसे शौचालय वगैरह है, वो हमारे फैक्ट्री के नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन के अंदर जो वेस्ट नॉर्थ का डायरेक्शन होता है उसके अंदर हमें रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो वास्तु उपाय करके हम अपने कारखाने या फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन कर सकते हैं। इस यहाँ पर बिजनेस करके हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और हम बहुत अच्छा सकारात्मक एनर्जी के साथ में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मित्रों, आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402। एक बार पुनः नोट कीजिए, 7901718402। चलते चलते आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। आपका भी कुछ दायित्व, कर्तव्य बनता है। आपको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय वास्तुदेवाय, नमो नमः।